औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर स्टडीज और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 द चेंजिंग रोल ऑफ रूरल वुमेन। देहात में रहने वाली खवातीन का जो किरदार है माशरे में वो किस तरह से बदल रहा है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। रूरल वुमेन द इनविजिबल फार्मर्स। देहाती खवातीन पोशीदा तौर पर किसान किस तरह से होती हैं। To determine the status of rural women, it is important to ask the following questions. First, how much agriculture or non-agricultural land and other immovable property is owned by rural women? अगर हमें किसी माशरे के अंदर औरत के स्टेटस को, उसका क्या किरदार है, उसकी क्या वैल्यू है, उसको जांचना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उससे कुछ सवाल पूछेंगे हम उन खवातीन से। सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपके नाम पर कितनी ज़रई या गैर ज़रई ज़मीन एक औरत के नाम पर मौजूद है। Second, how much time is spent on productive activities and how much income is earned by women in rural areas? पैदावारी कामों पे वो कितना वक्त अपना पूरे दिन का लगा रही हैं और उससे वो कितना कमा रही हैं। Third, how many women participate in the agriculture labor force? ज़रूरी तौर पर जो मजदूर भर्ती किए जाते हैं, लेबर फोर्स होती है ज़राअत के लिए, उसमें कितनी खवातीन शामिल होती हैं। Fourth, the number of agriculture animals, machinery, jewelry, bonds, shares owned by rural women. इसके अलावा कितना एग्रीकल्चरल लैंड या एग्रीकल्चरल एनिमल्स और ज्वेलरी और मशीनरी वगैरह बॉन्ड्स वगैरह कितनी देहाती खवातीन के पास मौजूद है। फिर व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ फीमेल हेल्थ एंड एजुकेशन एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर। औरतों की हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं या उनकी क्या सिचुएशन है एट द प्रेजेंट। The answers to these questions can help to determine the economic status as well as social prestige of rural women. अगर हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि किसी माशरे के अंदर एक औरत की उसका माशी स्टेटस क्या है, तो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और सोशल प्रेस्टीज उसको क्या दी जा रही है। The social perception of rural women is that they are dependent rather than productive. This is a false impression. आमतौर पर ये समझा जाता है कि औरतें जो हैं वो मर्दों पर डिपेंडेंट हैं और वो खुद से कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं कर सकती हैं, ना कमा सकती हैं, ना वो कुछ कर नहीं सकती हैं। तो ये एक बड़ा ही फॉल्स किस्म का इम्प्रेशन है, बहुत गलत किस्म का कॉन्सेप्ट ये हमारे माशरे के अंदर पाया जाता है। इकोनॉमिक प्लानर्स, डेवलपमेंट थिंकर्स हैव प्लेड अ रोल इन मेकिंग रूरल वुमेन इनविजिबल। जो हमारे इकोनॉमिक प्लानर्स हैं, जो इन चीजों पे बात करने वाले लोग हैं, जो डेफिनेटली मर्द हजरात हैं, तो उन्होंने अपने प्लान्स और थिंकिंग और माशरे की जो थिंकिंग है उसको इस तरह से डेवलप किया है कि उन्होंने बिल्कुल ही औरतों का जो किरदार है उसको इनविजिबल बना दिया। However, rural women play a central role in the agricultural economy. अगर हम बात करें ज़रूरी तौर पर जो हमारी माशी स्टेटस है उसमें औरतों का जो देहात की औरतें हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे कंट्रीब्यूट टू क्रॉप प्रोडक्शन, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड एंड फैमिली मेंटेनेंस। वो एट ए टाइम मल्टीटास्किंग कर रही होती है। क्रॉप प्रोडक्शन में वो काम करवा रही हैं, बाहर फसलों में जाके वो काम करवा रही हैं, जानवरों की देखभाल वो कर रही हैं, घर पे बच्चों को संभालना, कुकिंग, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, ईच एंड एवरीथिंग और फैमिली मेंटेनेंस, हर काम वो कर रही होती हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो एफर्ट्स हैं वो इनविजिबल होती हैं। Recent empirical studies are now beginning to recognize women's role in agriculture and have estimated that 70 to 80% of rural women are engaged in productive activities and work 14 to 16 hours a day. अभी जो रिसेंटली एम्पिरिकल स्टडीज हुई हैं उन्होंने इस चीज को रिकग्नाइज किया है, रियलाइज किया है कि औरतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर में और तकरीबन 70 से 80% तक जो देहाती खवातीन होती हैं वो दिन के 14 से 16 घंटे काम करते हुए गुजार रही होती हैं और वो सारी सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन इन रिटर्न उनको पे नहीं किया जाता उन चीजों के लिए। At present, a detailed breakdown of ownership of land by gender is not available, but a limited survey in 1995 of over 1,000 households in rural areas of Punjab province found that only 36 women own land in their own name, while only 9 of these have the power to sell or trade their land without permission from male household members. 1995 में पंजाब के तकरीबन 1000 घरों का सर्वे किया गया और उसमें पता चला कि 1000 में से
उन 1000 घरों में से जितनी भी खवातीन मौजूद थी, उनमें से सिर्फ 36 खवातीन के नाम पर कुछ ज़मीन मौजूद थी और उन 36 में से भी सिर्फ 9 ऐसी थी जिनको अपने घर के किसी मर्द से परमिशन लिए बगैर वो ज़मीन बेचने की इजाज़त भी थी। Household daughters did not inherit land. तकरीबन 2/3 घर ऐसे थे जहाँ पे औरतों को यानी बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था. Rural women are caught in a poverty cycle. They lack support and recognition of their work. देहाती खवातीन के काम को ना सपोर्ट किया जाता है और ना ही उनको रिकग्नाइज किया जाता है, उनको पहचान भी नहीं मिलती. They lack access to productive resources, credit, training, information, technology and mobility. उनको ना कर्जे प्रोवाइड किए जाते हैं, ना उनके पास इतना इनफ पैसा होता है, ना उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, ना तरबियत होती है, ना इंफॉर्मेशन होती है, ना ही टेक्नोलॉजी होती है, ना ही नकलो अमल का उनके पास जरिया होता है. दे आर ऑल्सो कस्टम बाउंड अप्रेस्ड बाय सोशल कस्टम्स. उसके अलावा जो उनके सकाफती कुछ फैक्टर्स होते हैं वो भी उनको अप्रेस करते हैं. दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम होल्डिंग लैंड और एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी. कॉन्सिक्वेंटली दे फेस सेवरल ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम चेंजिंग देयर सिचुएशन. उनको अपनी कोई लैंड या ज़मीन रखने का कोई उनको हक नहीं हासिल होता, या फिर उनको कोई ऐसी पोजीशन जिसके बाद उनको अथॉरिटी मिल सके, उनको ऐसी कोई पोजीशन पे नहीं आने दिया जाता. ये जो चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स औरतों को इस चीज़ से रोकते हैं कि वो अपनी हालत में कोई बेहतरी ला सकें. At the same time, rural women's unpaid or low paid labor had been used to build the rural economy. इसके साथ साथ औरतों को या तो बहुत कम पे किया जाता है उनके काम के लिए, या फिर पे ही नहीं किया जाता. ये चीज़ जो है ये भी रूरल इकोनॉमी की बुनियाद बनती है. There has been a rise in the longevity of women from 50 and men from 52 in 1981 to 59 for both women and men in 1991. 1981 में मर्दों के लिए एवरेज उम्र 52 साल थी और औरतों के लिए 50 साल थी, जो कि बढ़ के 1991 तक दोनों के लिए 59 साल कर दी गई है. However, the health status of women in Pakistan is characterized by high mortality. The most important underlying cause of ill health is malnutrition, and the perpetuating cause is high fertility. औरतों का जो डेथ रेट है वो भी उनके हालात की अक्कासी करता है कि माशरे के अंदर उनकी क्या वैल्यू है. सबसे पहले तो माल न्यूट्रिशन का वो शिकार होती हैं और उसके बाद बार बार बच्चे पैदा करने की वजह से उनकी हालत मजीद ख़राब हो जाती है. पहले से एक इंसान को माल न्यूट्रिशन और उसके बाद अच्छी खुराक उसको ना मिले और उसके साथ साथ कमज़ोरी मुसलसल हो रही है उसे तवील अरसे तक, तो ये चीज़ जो है औरतों की जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर बर्थ उनकी जो डेथ रेट है उसको इंक्रीज करने का बायस बनता है. Adequate food availability, despite adequate food availability, anemia is widely prevalent. खून की कमी का वो बहुत शिकार रहती हैं. In contrast to 19% urban women, 30% rural women are so malnourished that they cannot work effectively. 19% जो है शहरी खवातीन, उनके मुकाबले में ये जो 30% देहाती खवातीन है वो इतनी ज़्यादा माल नरिशमेंट का शिकार होती हैं कि वो अपना कोई काम इफेक्टिवली कर ही नहीं पाती हैं. Women are married at young age and repeated pregnancies over a long period of fertility weaken them and leads to a high pregnancy related mortality. लड़कियों की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती है और उसके बाद तवील अरसे तक जो उनको बार बार हमल होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो हाई प्रेगनेंसी रिलेटेड मोर्टेलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको ज़्यादा डेथ के चांसेस होते हैं. द मीन एज एट मैरिज फॉर वुमेन in rural areas was 17.8 in 1961, 19.4 in 1972. यानी औरतों के लिए जो एवरेज शादी की उम्र थी इस टाइम पीरियड में वो 17 से तकरीबन 19 साल के दरमियान थी. The absolute number of illiterate persons fell from 43 million in 1981 to an estimated 50 million in 1991. नाख्वानदा अफराद की जो तादाद है वो 1981 में तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख थी और 1991 तक वो तकरीबन 5 करोड़ हो गई. Of whom the majority are women, this includes the adult illiterates, the primary school dropouts, and those who have not had any access to any educational opportunities. और उन 5 करोड़ आवाम में से मेजोरिटी जो थी वो खवातीन की थी. ऐसी खवातीन या तो उन्होंने सिरे से स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी थी, अगर कहीं है तो प्राइमरी में उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया या फिर वो बालिग तौर पर अनपढ़ थी. Currently, about 70% of those without basic education opportunities defined as completing 5 years of primary education are girls. 70% ऐसे इन नाख्वानदा अफराद का जो 70% था वो ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने बेसिक 5 ईयर की जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट नहीं की थी. In 1985, only one third of all 5-year-old girls living in rural areas were in school. Fewer than 1 in 6 rural girls completed 5 years of education. हर 6 में से एक लड़की जो थी वो अपनी 5 years education complete कर रही थी. The dropout rates of girls were higher within school levels.
स्कूल के में डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करने वाली लड़कियों की जो ड्रॉप आउट रेट था वो भी ज्यादा था, स्पेशली बिटवीन ग्रेड्स 1 and 3 इन द रूरल एरियाज। स्पेशली 1 से लेकर 3 तक जो ग्रेड होता है उसमें लड़कियों को छुड़वा लिया जाता था। Only 3% of rural 12-year-old girls continued in school compared to 18% of boys. लड़कियों का सिर्फ 3% ऐसा था जो कि 12 साल की उम्र तक भी स्कूल जा रही थी, लेकिन लड़कों में ये शरह 18% थी। And less than 1% girls remained in school in the 14 years old age group compared to 7% of the boys. और अगर हम बात करें कि 14 साल की उम्र तक कितनी लड़कियां स्कूल जाती थी तो वो तकरीबन 1% थी एज कम्पेयर टू बॉयज। बॉयज 7% जा रहे थे। देयर आर 7 times मोर स्कूल्स फॉर बॉयज देन गर्ल्स। लड़कियों के लिए बहुत कम स्कूल है, लड़कों के लिए उनसे 7 गुना ज्यादा स्कूल बनाए जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सेकेंडरी कॉलेजेस वेरीज बिटवीन 20% to 30% ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉलेजेस। इसी तरह अगर कॉलेजेस की बात करें, पोस्ट सेकेंडरी कॉलेजेस पे जहाँ पे हायर एजुकेशन दी जा रही है, वो भी 20 से 30% होंगे जितना टोटल के बॉयज के लिए कॉलेजेस हैं, उसका 20 से 30% हो सकते हैं जितने के लड़कियों के लिए। In 1961, 10.9% and in 1975, 17.8% of rural women were in the labor force, but the figure is probably underestimated. 1961 में तकरीबन 10.9% और 1975 में तकरीबन 17.8% जो है वो देहाती खवातीन जो थी वो लेबर फोर्स का हिस्सा बन चुकी थी। In a study in 1966 of women's farm activities in 4 villages in Punjab, so it found that about 80% of all the women who were interviewed did participate in some kind of farm activity. 1966 में एक इंटरव्यू किया गया था पंजाब के तकरीबन 4 शहरों के अंदर, और उस इंटरव्यू में पता चला कि 80% ऐसी खवातीन जिनका इंटरव्यू लिया गया है उनमें से 80% ऐसी खवातीन है जो कि किसी न किसी टाइप की फार्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। The activity was more intense during the harvesting season. For example, 43% of the women participated in cutting wheat, 78% participated in cleaning grains, and about half of them spent more than 4 hours a day cleaning grains during the harvesting season. अभी ये जो इनकी काम की नौयत है, एक्टिविटी की नौयत है, ये इंटेंस हो जाती थी ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन जब फसल की कटाई का टाइम आता था। 43% ऑफ द वुमेन पार्टिसिपेटेड इन कटिंग व्हीट। 43% ऐसी खवातीन थी जो कि गंदम काटने में हेल्प आउट करती थी, और उनमें से 78% ओवरऑल खवातीन, 80% में से 78% खवातीन ऐसी थी जो कि क्लीनिंग में पार्टिसिपेट करती थी, दानों की या गंदम की जो सफाई है उसको उसमें पार्टिसिपेट करती थी, और उसमें से भी हाफ जो थी वो ऐसी थी कि वो दिन के 4 घंटे तकरीबन 4 घंटे वो इस काम को दे रही थी। The level of participation in these activities decreased slightly with education and size of land holding, but still remained very high. जैसे जैसे औरतों ने अपने लिए अपनी जमीन बनानी शुरू कर दी, या जैसे जैसे यूं कहें कि उनके पास एजुकेशन आनी शुरू हुई, उस तरह से इस चीज का लेवल कम हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो बाहर खेतों में काम कर रही होती हैं। Participation rates also varied by caste. They were relatively lower among the Rajputs than other women. ये जो खेतों में काम करने वाला सिस्टम है, इसमें राजपूतों की खवातीन बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये चीज अच्छी नहीं समझी जाती कि घर की खवातीन इस तरह घर से बाहर निकल के काम करें। Estimate of the provincial participation rates of rural women in the labor force can be made from the 1961 census and 1973 HED survey, which shows that participation was highest in the province of Sindh, followed by NWFP, Punjab and Balochistan. अगर हम ये बात करें कि प्रोविंशली सूबाई सतह पर हम औरतों के रोल की बात करें, तो जो देहाती खवातीन है वो सबसे ज्यादा सिंध में काम कर रही हैं सिंध की इकोनॉमी को डेवलप करवाने के लिए, एंड देन उसके बाद NWFP, फिर पंजाब एंड देन बलूचिस्तान। इट इज नॉट clear whether these interprovincial differences represent real differences in participation rates or are a reflection of different reporting pattern. It's likely both factors contribute to the differentials. A village study based on the observation of everyday activities of rural women in a Punjabi village showed that an average day women spent about 14.5 hours in household activities such as collecting, carrying, and preparing food, or cooking, carrying water, caring for animals, and other domestic chores. एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की गई थी 1976 में, एक पंजाब का एक गांव था, देहाती इलाका था, वहां पे ऑब्जर्वेशन की गई कि एक औरत, एवरेज औरत, यानी कि हर दूसरी से तीसरी औरत का यही काम था कि वो तकरीबन एक दिन में 14, तकरीबन 14.5 घंटे घर के कामों में लगा रही है।
उसमें वो कर रही है कि खाना बना रही है, बच्चों का ख्याल रख रही है, सफाई ईच एंड एवरीथिंग वो कर रही है, पानी भर के ला रही है, लकड़ियाँ इकट्ठी करके ला रही है और जानवरों का ख्याल रख रही है। इस तरह के सारे काम जितने भी डोमेस्टिक कोर्स होते हैं वो सारे कर रही है और उनके अंदर वो तकरीबन एक दिन में 14.5 घंटे वो लगा रही है और ये उसका अनपेड लेबर होता है कि इसके लिए उसको पे नहीं किया जाता है. Socio economic status is negatively associated with work participation as indicated by 1968 NIS data. In the rural areas, 32% of the women who did not own any durable goods, bicycle, radio, swing machine were in the labor force compared with 6% who owned 4 items or more. इसी तरह अगर उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो था वो भी इस चीज से एसोसिएटेड है उनके वर्क पार्टिसिपेशन से. अगर किसी औरत के पास कोई अच्छी चीज है जैसे कि बाइसिकल हो गया, रेडियो हो गया, स्विंग मशीन होगी, इस तरह की कोई ड्यूरेबल गुड्स हैं उनके पास, तो भी वो इस तरह की लेबर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती. लेकिन अगर किसी के पास ऐसी कोई चीज नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली वो जा रही है लेबर में. Health, literacy, and employment indicators can determine women's economic and social status. It appears that in some areas, such as improved mortality rate, rural women are making progress. In other areas, it appears that the higher rate of population growth is undermining any progress. इसके अलावा अगर हम बात करें औरतों की हेल्थ के बारे में, then उनकी लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स आर कैन डिटरमिन वेदर वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस. ये जो तीनों चीजें हैं वो एक औरत का माशी और समाजी स्टेटस इसको इंडिकेट करते हैं. इट appears that in some areas such as improved mortality rate, rural women are making progress. कुछ इलाकों में औरतों की जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, उस पर काम किया जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि वो उनमें कुछ प्रोग्रेस आ रही है. In other areas, it appears that the high rate of population growth is undermining any progress. लेकिन कुछ इलाकों में ही उनकी जो हालत है, सिचुएशन है, उसमें बेहतरी आ रही है. बाकी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो औरतों की जो कंडीशन है उसको बेहतर होने ही नहीं दे रही है. In addition, the developmental process seems to be contributing to a decline in the living standards of rural women. जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है ये औरतों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको बिल्कुल ही एक डिक्लाइन में लेके जा रही है. For social indicators for rural women are a sad reflection on the condition of Pakistani women as a whole, considering that rural women constitute almost half of the population. In the next two readings, you will study about the impact of GATT and increased mechanism on the lives of rural women. जो देहात की खवातीन हैं उनकी जो हालात है ये एक सैड रिफ्लेक्शन है ऑन द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान में औरतों की बेहतरी क्यों नहीं हो रही है. पाकिस्तानी जो रियासत है वो अपने हाफ ऑफ उनकी पॉपुलेशन जो है, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो इन्हीं देहाती खवातीन पर मुश्तमिल है, तो फिर भी वो उनकी बेटरमेंट के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं उठा रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा impact of GATT on the changing lives of rural women. 50 million women lives in the rural areas in Pakistan. They work in the field, perform domestic household work, take care of the livestock, and fetch water and firewood. The work of these women is central to the rural economy. Women's unpaid work provides the free services which help rural household services and provides the base on which men can go out and work in the public for wages. तकरीबन जो 50 मिलियन वुमेन्स हैं वो कहाँ रहती हैं, देहाती इलाकों में रहती हैं, खेतों में काम करती हैं, घर के काम करती हैं, जानवरों का ख्याल रखती हैं, पानी भर के लाती हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती हैं. और ये इन औरतों का ये जो काम है ये बेसिकली हमारी रूरल इकोनॉमी की डेवलपमेंट है. ये सेंट्रल वर्क है रूरल इकोनॉमी के लिए कि औरतें, देहात में रहने वाली जो औरतें होती हैं वो घर का आधा काम अपने जिम्मे ले लेती हैं और इसी काम की वजह से, उनके इतने ज्यादा काम करने की वजह से जो घर के मर्द होते हैं वो इजीली बाहर जा सकते हैं और अपना काम यानी कि ऐसा काम जिससे वो कुछ कमा सके, अर्न कर सके, पैसे कमा कर ला सके, वो बाहर जाकर वो ऐसा काम कर सकते हैं. लेकिन उनके पीछे उस औरत का हाथ होता है जो पीछे पूरा घर संभाल के बैठी होती है और बच्चों को संभाल रही होती है, ईच एंड एवरीथिंग वो हर चीज देख रही होती है. However, these women are not given any significance in the development planning and hardly any investment is made in providing them with education or medical facilities. लेकिन इस सब के बावजूद इन औरतों की जो इतनी सारी एफर्ट्स होती है ना तो इनको रिकग्नाइज किया जाता है, ना उनको कोई सिग्निफिकेंस दी जाती है, उनके लिए कोई डेवलपमेंटल प्लानिंग नहीं की जाती है और ना ही इनकी एजुकेशन या फिर इनकी बेटरमेंट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है.
There is a general belief amongst many in developing countries that general agreement on trade and tariffs promotes free trade that can damage the economy of developing countries which are not at the stage where they can produce high quality goods which can compete in the international market with the products of developed countries. गैट बेसिकली एक है आजादाना तौर पे ट्रेड करने की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर मुल्क को ये अथॉरिटी प्रोवाइड करती है कि आप आजादाना तौर पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए तो बहुत अच्छी है क्योंकि उनके पास अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छी मशीनरी होती है, अच्छा माल वो बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो उनके पास ना तो इक्विपमेंट अच्छी होती है, ऐसे ममालिक के पास ना मशीनरी अच्छी होती है, तो वो अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते हैं। तो जब गैट की मंडी में जाके उनको अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाना पड़ता है, तो वहां पे ऐसा होता है कि उनका जो इम्पोर्ट रेट है वो एक्सपोर्ट रेट से ज्यादा हो जाता है। Free trade can reduce the exports and increase the imports of the third world countries and worsen their economic conditions. यानी उनका एक्सपोर्ट रेट जो है वो कम रह जाएगा और इम्पोर्ट रेट उनका ज्यादा हो जाएगा। बाहर से वो चीजें ज्यादा लेके आ रहे होंगे कि भाई हमारे मुल्क की तो चीजें अच्छी नहीं है, हम बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा कि ये तरक्की पजीर ममालिक के लिए उनकी जो इकोनॉमी है उसको मजीद इफेक्ट करेगा। The rural areas, which are the poorest sections of the developing countries, will be worst hit. देहाती इलाके जो कि पुअरेस्ट सेक्शंस होते हैं किसी भी तरक्की पजीर मुल्क का वो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। देयर इज अ ग्रेट रिस्क दैट पीपल इन रूरल एरियाज विल स्टार्व फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फूड इफ ऑल द लैंड इज यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोइंग कैश क्रॉप्स दैट कैन बी एक्सपोर्टेड देन देयर विल बी लेस लैंड लेफ्ट फॉर ग्रोइंग फूड। अगर हम अपने मुल्क में हर जगह पे हर एग्रीकल्चरल लैंड पे ऐसी क्रॉप्स उगाना शुरू कर दें जिनके कैश क्रॉप्स हैं जिनको आमदनी का जरिया हम बना सकते हैं, तो फिर ऐसी क्रॉप्स कम होनी शुरू हो जाएंगी जिनको हम एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज क्या है, ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगी रूरल एरियाज की जो लोग हैं उनकी हेल्थ पे। More and more machinery is being introduced to grow cash crops. Consequently, agriculture unemployment is rising. जैसे बहुत ज्यादा मशीनरी को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कैश क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, तो एग्रीकल्चर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ती जा रही है क्योंकि फिर जब मशीनरी इंसानों को रिप्लेस करना शुरू कर देती है तो इंसान अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। मैन कैन माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज टू सर्च फॉर वर्क बट वुमेन लैक मोबिलिटी। फिर ऐसा होता है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो तो माइग्रेट कर जाते हैं टुवर्ड्स द सिटीज टू फाइंड सम जॉब एंड फाइंड सम काइंड ऑफ वर्क एंड अर्न सम मनी। बट जो खवातीन होती हैं तो लैक मोबिलिटी, वो बाहर नहीं जा सकती हैं, वो अपना घर बार नहीं छोड़ के जा सकती, तो वो पीछे रह जाती हैं। द इनकम ऑफ वुमेन डिक्लाइन विद इंक्रीजिंग फार्म मैकेनिज्म। डेवलपमेंट थिंकर्स डेवलपमेंट थिंकर्स हैव नॉट फाउंड एनी वे टू रिड्यूस वुमेन्स वर्क बर्डन। अभी तक जो डेवलपमेंट थिंकर्स हैं उन्होंने कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला है जो औरतों के बर्डन को भी कम कर पाए। Women spend several hours a day collecting firewood, fodder, and fetching water. The cutting down of forests in making women's work more difficult than before. अब औरतों को अपने दिन में कई घंटे जो है वो पानी भर के लाने के लिए और लकड़ियां इकट्ठी करके लाने के लिए लग जाते हैं और खाना पकाने के लिए। लेकिन जिस तरह हमने जंगलों को काट दिया है, दरख्तों को काट दिया है, उसकी वजह से उनको लकड़ियां इकट्ठी करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। Under intellectual property rights, the seeds found in the South can be patented by multinational companies. These seeds will become inaccessible to farmers unless they buy them from the multinationals. This ensures the multinationals make a huge profit at the cost of the poor farmers. Use of pesticides is affecting the health of women and children in rural areas because pesticides leave a layer on crops and poison the water. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अकॉर्डिंग जो बीज होते हैं फसलों के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको बेच दिया जाता है एंड देन जो फार्मर्स हैं उनको मल्टीनेशनल कंपनियों से वो जाकर खरीदने पड़ते हैं बहुत ज्यादा दामों पे। इससे क्या होता है कि जो गरीब किसान होते हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, प्रॉफिट सारा वो मल्टीनेशनल कंपनियां खा जाती हैं। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है फसलों को बचाने के लिए या फसलों की बेहतरीन पैदावार के लिए, वो बच्चों और औरतों की सेहत पे कितना असरअंदाज होता है, कितना खतरनाक होता है, हम इस चीज को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं। वुमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन द 8th 5-year plan because development in thinkers are not recognizing women's central role in development. 8वां जो 5 साल तरक्याती मंसूबा है उसमें औरतों को भी इंक्लूड किया गया है क्योंकि अब कहीं जाकर औरतों के जो रोल है डेवलपमेंट में उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। This has motivated them to address some of women's needs and issues so that the productivity of women can be increased. इससे क्या हुआ कि औरतों को जो
औरतों के इश्यूज पे बात हो रही है, उनकी नीड्स पे बात हो रही है, एंड समहाउ औरतों की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है. Women have to be mainstreamed into planning for every sector of the economy so that there is more investment made in them by the government. औरतों को तकरीबन हर माशी और माशरती प्लानिंग का जो हिस्सा है उसमें बनाया जाना चाहिए हर सेक्टर में, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनको औरतों के प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, एंड देन फिर उनको गवर्नमेंट जो है वो उन पे इन्वेस्ट करेगी, उनको सपोर्ट करेगी. Women's traditional knowledge of indigenous agriculture and forest should be recognized by government and systematically compiled. औरतों का जो नॉलेज है एग्रीकल्चर की तरफ और फॉरेस्ट की तरफ, इसको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि उस चीज को रिकग्नाइज करें और फिर उस चीज को अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि औरतों का नॉलेज इन चीजों के बारे में मर्दों से कहीं ज्यादा होता है. People can be mobilized against GAD and SAB by providing them information on how these programs are affecting them in their day-to-day lives. लोगों को गैड और सैप के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि उनको ये पता हो कि ये दोनों तहरीकें उनके हकूक का किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं और उनकी जिंदगी को किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं. Changing status of rural women in the household and agricultural sector with the mechanism of farming. The study of household, peasant politics, and economic life of village Mehdiabad in Punjab was undertaken by a few women researchers from 1977 to 1989. 1970 से लेकर 1989 तक एक सर्वे किया गया था मेहदीआबाद में, जो पंजाब का एक शहर है. The purpose of the study was to investigate the impact of patriarchy and capitalism on rural women. The findings revealed that the rural women's socio-economic status is declining with development. ये जो सर्वे किया गया था इसका पर्पस ये था कि जो पितृशाही निज़ाम है, पेट्रियार्कल सिस्टम है, या फिर जो कैपिटलिज्म है, सरमायाकाराना निज़ाम, इसका रूरल वुमेन्स पे क्या असर हो रहा है. तो जो फाइंडिंग्स थी उनसे ये रिवील हुआ कि देहाती खवातीन का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो डेवलपमेंट के साथ साथ घटता जा रहा है. The modernization of the agriculture sector is increasing the physical, emotional, and psychological burden on women in rural areas. जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन आ रही है, उसी तरह जो औरतें हैं उनके लिए फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है. Women's nutritional intake has declined because less food crops are being grown; those are being replaced by cash crops. ज्यादा से ज्यादा पैसे के लिए हम कैश क्रॉप्स को ज्यादा उगाना शुरू कर दिया. उससे क्या होता है कि वुमेन्स की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो कम होनी शुरू हो गई हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं और उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है. Women's participation on the farm is now less than before with the use of more and more machinery. Consequently, their economic status in rural economy and household has declined with the introduction of mechanization. Rising agricultural employment has led to migration of the men to urban areas. जैसे हमने फार्म्स में या एग्रीकल्चरल लैंड्स में इक्विपमेंट और मशीनरी का ज्यादा से ज्यादा इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर दिया, मशीनरी इस्तेमाल करनी शुरू कर दिया, उससे क्या हुआ कि औरतों की जो पार्टिसिपेशन है फार्म वर्क्स पे वो कम होनी शुरू हो गई. इससे क्या हुआ कि उनकी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उस वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ. जैसे ही मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो जो ज्यादा मर्द हैं वो भी अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं टू फाइंड सम लिवलीहुड, या फिर कोई भी कमाने का जरिया हासिल करने के लिए वो शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं. Unemployment and migration of male agriculture workers means that the women who are left behind have to take the responsibility for work in the fields, domestic work, and responsibility for raising children alone. अब इसका क्या मतलब हुआ, मर्द तो चले जाएंगे बाहर कहीं पैसा कमाने के लिए, किसी दूसरे शहर चले जाएंगे या किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे, लेकिन जो खवातीन है वो पीछे अकेली रह जाएंगी और उनको अपने खेतों का, घरों का और बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको अकेले उठानी पड़ेगी. They also suffer from loneliness and are emotionally deprived through family income may have increased with remittance. वो अकेली रह जाती हैं और बहुत सफर करती हैं इमोशनली, ताम के उनकी जो घर की आमदनी है वो तो बढ़ रही होती है रेमिटेंस से, उस आमदनी से जो कि उनका शौहर या उनके जो घर के कफील होते हैं वो बाहर से उनको कमाकर भेज रहे होते हैं. The state needs to consider the special requirements of women-headed households in national plans. The nuclearization of families is a new trend which is isolating women. Men are also increasingly secluding women who belong to the families of middle and rich families as an indication of rising status. न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा